बड़ी एक खुशखबरी है भाई, अपने गियर्स में एक चीज़ ऐड हुई है कंटेंट क्रिएशन में, तो भाई वो भी आपके साथ शेयर कर रही है। अभी बजे है सुबह के 10 और मैं निकल रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। जैसे कि आपको पता है भाई, बारिश बहुत हुई तो उसकी वजह से मेरा जो मॉनसून राइड का प्लान था वो पोस्टपोन ही हो रहा, लेकिन फाइनली अभी अपनी मॉनसून राइड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और उसके लिए मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है और साथ ही साथ बाइक में भी कुछ काम करवाना है। बाइक मेरी ये बड़ी एकदम रेडी है, गोप्रो भी चार्ज हो चुका है, तो अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं, क्या क्या लेना है, सीधा आपको बाइक पे मिलते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। 5 मिनट खड़े क्या रह गए बाहर भाई, ये सब बाइक पे सेट करने में इतना पसीना हो गया ना भाई, क्या बताऊं। बहुत ह्यूमिड है बाहर। अरे भाई बारिश को बंद हुए तो 5 दिन हो गए, फिर भी यहाँ पे पानी है। अभी हाईवे पे आ चुके हैं और भाई आज तो ट्रैफिक है। अब बात करते हैं कि भाई अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। तो देखो भाई, जब आप जैसे विरमगाम जैसे छोटे टाउन में रहते हो ना, तो भाई राइडिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती नहीं है। आपको या तो फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन राइडिंग गियर्स और उससे लिए तो मुझे अहमदाबाद ही आना पड़ता है। तो अहमदाबाद जा रहे हैं राइडिंग गियर्स में रेन लाइनर्स लेने के लिए। उसके साथ साथ अगर जेल सीट मिले तो मैं वो भी ले लूँगा। बाइक का जो इंजन ऑयल है वो भी चेंज करना है। उसके ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मानसून राइड लगाओ उससे पहले उसको चेंज कर दो। और अचानक से बादल आ गए, वाह बढ़िया मौसम है भाई आज। तो भाई बहुत सारी खरीदी है और भी देख दो चीज़ मैंने मंगा के रखी है अपने गोप्रो के लिए भी। और एक बड़ी एक खुशखबरी है भाई, अपने गियर्स में एक चीज़ ऐड हुई है कंटेंट क्रिएशन में, तो भाई वो भी आपके साथ शेयर कर रही है। वह बहुत कुछ आने वाला है इस व्लॉग में, तो इस व्लॉग में एंड तक बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मानसून राइड के व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलो भाई फाइनली हेल्मेट रेसिंग में पहुंची गया है અને ત્યાં આગળ બ્રાન્ડ ન્યू RTX પડી है। वाह भाई वाह, एकदम झकास। चलो नवीन भाई सरस डील रही, थैंक यू मस्त મળીએ। चलो भाई इंजन ऑयल चेंज हो चुका है। अभी घर जाके अपने बाइक को एकदम चमका के सर्विस करेंगे खुद से। और एक बैग की झलक आप देख लो, बाकी घर जाके आपको पूरा सही से दिखाऊंगा, है ना। अभी यहाँ से निकलते हैं। ओह वाह, आज लगता है बढ़िया सनसेट देखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट कितना बढ़िया हो चुका है, सामने सन देखा एकदम झकास, है ना। क्या बेहतरीन सनसेट हो रहा है, देख रहे हो, एक नंबर एक नंबर। ये देखो, हाय हाय हाय। राइड की जो प्रिपरेशन है ना वो कभी एक बार में ख़त्म होती ही नहीं है। फाइनली हम लोग अहमदाबाद से वापस आ गए। 4-5 चीज़ें खरीदनी थी, उसमें से 1-2 चीज़ें बाकी रह गई है, बाकी सब आ गया। सबसे पहले तो भाई देखो, मैंने ये नई पावर बैंक ली है। जो मैं पुरानी वाली यूज़ करता था वो ख़राब हो गई। आई मीन ये मोबाइल या फिर और कोई डिवाइस चार्ज नहीं कर पा रही है, खुद चार्ज हो रही है, तो इसलिए मैंने पावर बैंक को अपग्रेड कर दिया है अभी तात्कालिक में। ये कुछ ऐसी दिखती है, ये बढ़िया है, कॉम्पैक्ट साइज़ जैसी है और स्मूथ है, बढ़िया। इसमें ऐसी LED स्क्रीन भी है, बढ़िया।
उसके बाद जो मैं पुराने वाले ग्लव्स यूज़ करता था ना, वो रॉयल एनफील्ड के थे, तो उसमें स्लाइडर्स नहीं थे, वो नॉर्मल टाइप के ग्लव थे। हालांकि उसमें नकल गार्ड्स थे लेकिन स्लाइडर्स नहीं थे, तो थोड़ा सेफ्टी कंसर्न था। जब आप गिरते हो तो आपका हैंड ज़मीन पे लगे तो वो स्लाइड होना चाहिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा लोड ना आए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे लोड ना आए। इसलिए अपन ने ग्लव्स भी अपग्रेड कर दिए। और नेक्स्ट जो परचेस है वो है ये टेल बैग। ये भी राइडा की है। मुझे लगता है मुझे ना राइडा की भाई अभी स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास राइडिंग जैकेट है, वो भी राइडा का है, पैंट राइडिंग पैंट है, वो भी राइडा का है, अभी ग्लव्स भी राइडा के हो गए, टेल बैग भी राइडा की हो गई। मुझे भाई राइडा को टैग कर दो भाई ये है राइडा की T43, काफ़ी सही बैग है, 43 लीटर्स। तो इसमें और टॉप बॉक्स, इस दोनों को मिला के ना मैं आराम से अभी 6-7 दिन की ट्रिप मार सकता हूँ। बाइक को पेडॉक पे चढ़ा दिया है, अभी इस पे अपन काम चालू करेंगे। ये देखो बारिश की वजह से चेन का क्या हालत हो गया है। अभी 1-2 दिन ही बचे हैं राइड स्टार्ट होने को, तो भाई जल्दी से बाइक को रेडी करते हैं क्योंकि सारे काम लास्ट में ही एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है। काफ़ी सारी एसेसरीज़ तो हमने ले ली और तैयारी फुल ऑन चल रही है। अब बात करते हैं वो मेन एक्सेसरीज़ जो मैंने आपको बताया था गोप्रो के साथ ऐड हुआ है, वो है ये। तो भाई एक मोटा खर्चा हो चुका है इस कैमरा को लेने में, हालांकि सेकंड हैंड लिया है मैंने। अब से हम गोप्रो के साथ साथ Insta-X3 से भी आपको अच्छी फुटेज दिखाने वाले हैं। तो ये वाला 360 डिग्री कैमरा है, इसका यूज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पूरा ना 360 डिग्री कैप्चर करता है, उसके बाद आप उसको रीफ्रेम करके यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा मानसून महाराष्ट्र राइड में। तो देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कैसे हमारे व्लॉग में एनहांसमेंट आता है। तो ये कुछ बढ़िया अपडेट थी जो आपको बतानी थी। तो फाइनली गाइस मानसून राइड महाराष्ट्र उसकी तैयारी हो चुकी है, सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस बाइक पे लगाना है और चेक करना है एक बार मुझे। फुल ऑन तैयारी मेरी तरफ से है, आप भी तैयार हो जाइए। मानसून महाराष्ट्र राइड के व्लॉग मिस मत करना, बहुत मज़ा आएगा। मैं अपना 100% देने वाला हूँ व्लॉग क्रिएट करने में और मेरा टारगेट है कि भाई इस राइड में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो आप भी ऐसे सपोर्ट करना कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यूट्यूब में व्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंस्टा में लाइव अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, तो आप इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स डालता रहूँगा। आप जब तक ये व्लॉग देखोगे तब तक हम पहुँच चुके होंगे महाराष्ट्र में और बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिए होंगे। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय राइड सेफ।